हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और फाइनली एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना हूँ। आपका जो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम डेट और सिटी का लेकर जो भी अपडेट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे कर दी गई है। और एक नोटिस आया है, उस नोटिस को मैं आपको बताऊंगा पढ़ के। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है जो आप तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट परेशान थे। उनको थोड़ा सा ये भी डर था कि पता नहीं मार्च में एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी तक कोई अपडेट नहीं आया था। लेकिन फाइनली अभी सुबह में ही एक अपडेट देखने को मिला है वेबसाइट पे। तो उस नोटिस को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आप उसमें आपका एग्ज़ाम डेट, सिटी, इस सब के बारे में डिटेल्स है। ये जो नोटिस है वो आप कहाँ से ले सकते हैं, तो आप अपना जो लॉगिन आईडी होगा इंडियन कोस्ट गार्ड के वेबसाइट पे आप लॉगिन करके अपने होम सेक्शन में जाके इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मैं फाइनल पर सुनाता हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट CGPT 02/2022 बैच। डियर कैंडिडेट, in order to plan your travel, the exam date and the name of the allocated exam city will be made available at ICG वेब पोर्टल। ठीक है। इस पर आपका जो एग्जाम डेट सिटी है वो पब्लिश मतलब होने लगेगा कब से, तो 15 मार्च 2022 से। ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट जब लिखा है कि 15 मार्च 2022 से आपकी जो एग्जाम डेट सिटी है वो देखने को मिल जाएगा आपके वेबसाइट पे। आगे है कि प्लीज़ नोट दैट एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड थ्रो कैंडिडेट लॉगिन to 22 to 48 hours before the date of exam. The same would also be mailed on the registered email ID और कैंडिडेट। मतलब आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको ही पता होगा कि एग्ज़ाम डेट से 72 घंटा या 48 घंटा पहले आपका एडमिट कार्ड आपके मेल पर आ जाएगा। या आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से भी वहाँ से लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। आगे लिखा है कि यू मस्ट रिमेंबर योर ईमेल आईडी टू टेक एग्जामिनेशन। You must read the instruction given on the admit card as well as COVID-19 guidelines as strictly adhere to the same। मतलब आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा उस पर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, उसको फॉलो करना है। साथ में COVID-19 का जो गाइडलाइन है, मतलब मास्क वगैरह पहन के और साथ में सैनिटाइजर वगैरह लेके जाना है, ये सब चीज़ें आपको करनी है। अगला है द इम्पॉर्टेंट चेकअप लिस्ट टू बी फॉलोड बाय द candidate with respect to eligibility in the online written examination is placed at exam A। ठीक है। आगे लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ एग्जाम यू मस्ट ब्रिंग फॉलोइंग मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फाइलिंग विच यू कैंडिडेट विल बी कैंसल। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है एग्जाम में, इसमें अगर आप डॉक्यूमेंट्स आपने छोड़ दिया तो फिर आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, आपको एग्जाम देने का चांस नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स लिखा है, पहला है ए में ओरिजिनल क्लास 10th मार्कशीट। ठीक है, वो आपको लेके जाना है। दो है वैलिड ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एज सबमिटेड इन द एप्लीकेशन। जो आपने एप्लीकेशन में सबमिट किया है वैसा ही फोटो सेम टू सेम ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है। ऐसे जब कोई आधार कार्ड में दिया होगा तो वो भी लेके जाना है। तो फोटो भी ऐसे, और फोटो भी लेके जाना है 1 कलर फोटो, 1 कलर बैक टू बैक प्रिंट आउट। अब एडमिट कार्ड भी लेके जाना है और साथ में पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है। ठीक है। दो दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए और सिमिलर होना चाहिए जैसे आप अप्लाई किए हैं उस समय, सेम वैसा होना चाहिए। तो आपको 4 चीज़ें लेके जानी है। क्या क्या? तो ओरिजिनल 10th का मार्कशीट, दूसरा आपको आधार कार्ड, ठीक है, तीसरा आपका कलर बैक टू बैक प्रिंट आउट एडमिट कार्ड का। अब देखिए ये ध्यान रखना, आपका ब्लैक एंड वाइट अलाउ नहीं है। बहुत वैसे कैंडिडेट होते हैं जो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ब्लैक ही वाइट प्रिंट का प्रिंट चले गए, बट वैसा कुछ नहीं है। आपने स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको जब भी आपका जो एडमिट कार्ड में प्रिंट कराना है वो आपका रंगीन होना चाहिए, मतलब आपको इसमें कलर प्रिंट आउट कराना है, न कि ब्लैक एंड वाइट। ठीक है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये छोटी एकदम छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। आप इतने ट्रैवल करके जाएंगे फिर वहाँ से आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, आपको चांस नहीं मिलेगा एग्जाम देने के लिए, आप एग्जाम सेंटर से बाहर हो जाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए एग्जाम सेंटर पे अगर इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लेकर नहीं जाते हैं तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है वो प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद अगर नोट कैंडिडेट विल बी अलाउडेड टू द इंटर एग्जामिनेशन हॉल ओनली विथ डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन अबव। ये देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है द नेम ऑफ द कैंडिडेट of date at birth in e-admit card has been the same as per the photo ID card details as mentioned in the e-admit card class 10 marksheet failing which their candidature will be cancelled। मतलब अगर आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे उसमें से आपका जो अप्लाई किया है उनसे इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिसर
मैच करेंगे, ठीक है। अगर आपका वहाँ से मैच नहीं होता है तो फिर आपको कोई भी अगर डिसमैच होता है, जैसे डीओबी में हो गया, ठीक है, या नेम हो गया, फादर नेम हो गया, तो आपको बस एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, आपको एग्जाम देने का अलाउ नहीं किया जाएगा। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं, क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या लेके नहीं जाना है, तो आपको यहाँ पे देखिए हम इस पर लिखा हुआ है कि अगर आप ये चीज़ें लेकर नहीं आई है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, लिखा है नॉट अलाउड नॉट अलाउड। आपको इसको पढ़ लेना है पीडीएफ में, ठीक है, पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी वेबसाइट से। अब देखिए आपका जो एग्ज़ाम का जो रिपोर्टिंग टाइम है, तो एक मॉर्निंग है, एक आफ्टरनून और इवनिंग, ठीक है। जो मॉर्निंग है उसका आपको 7:30 में रिपोर्टिंग है, आफ्टरनून का 11:15 में, और इवनिंग का 3 PM। तो आपको 3 चीज़ें रिपोर्ट टाइम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको ये मैंने आपको बताया। और साथ में डॉक्यूमेंट्स जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस तरह से आपका मैच किया जाएगा, ठीक है। वो आपको पूरे डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। और बाकी जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, वो मैंने आपको सब कुछ लगभग बता दिया, और बाकी जो भी है नीचे वो आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं आसानी से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको exam.jet.ct के लिए मैंने आपको बताया, और आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। और साथ ही मैं इस एग्ज़ाम को रिगार्डिंग, चूँकि मैंने इस एग्ज़ाम को दो बार क्लियर किया है, 2 टाइम्स क्लियर करी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक आपके लिए इम्पोर्टेंट कुछ प्लान लेके आ रहा हूँ, साथ में इस आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ मैराथन क्लास सोच रहा हूँ कि लाने के लिए। तो अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर लाऊँगा। तो और साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इंपॉर्टेंट क्लास लग रहा हूँ तो आपको मिल सके। और यकीन मानिए अगर आपने उस मैराथन क्लास को कर लिया तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा, डीबी में और जीडी दोनों में भी, ठीक है। चलिए मिलते हैं इस वीडियो में, तो देख लिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक्स।